तो दोस्तों आज 23 दिसंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर पूरे देश के लिए बड़ी खबर आई है। आपको बता दें घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है ये पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर पर 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में ये भी खबर है कि आने वाले दिनों में लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ये भी खबर है कि अगर आपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इसके अलावा इंटरनेट पर आपने कहीं पर भी अश्लीलता की कोई फोटो या वीडियो शेयर की बच्चे को लेकर, तो आपको बता दें इसके लिए आप पर कार्रवाई हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ये भी खबर आई है कि इस बार नए साल का जश्न नहीं मना सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम इस बार फरवरी 2021 तक नहीं होंगे। 10वीं 12वीं के जो एग्जाम होने वाले हैं उन्हें टाल दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि अंडे के भाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। आने वाले दिनों में आपको अंडा खाना काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में ये भी खबर है कि क्रिकेटर सुरेश रैना को, इसके अलावा ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान को, इसके अलावा गुरु रंधावा को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत को लेकर एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भारत में 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है। तो इतनी जानें किस वजह से गई है, अभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी के नए प्रकार को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,99,308 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,46,476 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 96,62,697 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,87,432 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब से हर हफ्ते बदलेंगी गैस सिलेंडर की कीमतें। जाने दाम बढ़ाने घटाने का क्या है नया प्लान। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियां अब से हर हफ्ते गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करने का प्लान बना रही हैं। इस समय गैस सिलेंडर के दाम की समीक्षा हर महीने की जाती है। यानी इस समय गैस सिलेंडर की कीमतों को घटाने या बढ़ाने का काम एक महीने में किया जाता है। लेकिन आपको बता दें आने वाले दिनों में ताजा जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर के दाम हर हफ्ते या तो महंगे हो सकते हैं या तो सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इनके दाम में हर हफ्ते बदलाव किया जाएगा। आपको बता दें दिसंबर के इस महीने में 2 बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं लगभग 50-50 रुपए। और इसी की वजह से अभी घरेलू गैस सिलेंडर पिछले महीने के मुकाबले में 100 रुपए महंगा मिल रहा है। आपको बता दें ये उस सिलेंडर की बात हो रही है जो गैर सब्सिडी वाला घरेलू सिलेंडर है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही जो गैस सिलेंडर के दाम है वो 200-250 रुपए महंगे हो जाएं, क्योंकि पहले ऐसा होता था लेकिन वो एक महीने में एक ही बार होता था। लेकिन अब इसके दाम हर हफ्ते बदलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस हफ्ते लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे बैंक। पहले निपटा लें सभी जरूरी काम। जी हाँ, साल 2020 खत्म होने में केवल कुछ दिन बाकी हैं। यदि आपको कोई बैंक का जरूरी काम करना है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपको कोई जरूरी काम है बैंक जाने का, तो उसे कल गुरुवार तक आप निपटा लें, क्योंकि इसके बाद बैंक लगातार 3 दिन तक बंद रहेंगे। आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 25 दिसंबर को यानी कि शुक्रवार को क्रिसमस का त्योहार है और इसी की वजह से उस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होगी और इसी की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 26 और 27 दिसंबर को इस माह का चौथा शनिवार है और फिर रविवार है और इसी की वजह से लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री अपलोड करने के आरोप में एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। जी हाँ, सीबीआई ने श्रीनगर के 35 वर्षीय एक निवासी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पर आरोप है कि वो कथित रूप से इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री यानी कि फोटो वीडियो अपलोड करता था। इस कारनामे में अमेरिका में रह रही उसकी पत्नी उसकी मदद करती थी। आरोपी अमेरिकी बच्चों को निशाना बनाता था। आपको बता दें इससे पहले भी इस तरह की जानकारी सरकार की तरफ से आ चुकी है कि अगर देश का कोई भी व्यक्ति कोई अश्लील वीडियो या फोटो वगैरह इंटरनेट पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करेगा और खास करके किसी बच्चे का, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और साथ ही में कई सालों की सजा हो सकती है और कई हजारों रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए आप इंटरनेट चलाएं और जरूर चलाएं। इंटरनेट की जो भी सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उस पर कोई गलत काम ना करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस बार नहीं मनेगा नए साल का जश्न। कई राज्यों ने सेलिब्रेशन पर पहले ही लगा दिया है प्रतिबंध। जी हाँ, जहाँ एक तरफ प्रतिदिन भारत में चीनी बीमारी के मरीजों की संख्या घट रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में पाए गए नए वायरस ने लोगों को डरा कर रख दिया है। आपको बता दें चीनी बीमारी के नए प्रकार को देखते हुए एक बार फिर से दुनिया के बहुत
सारे देश अलर्ट हो गए हैं और इसी की वजह से कई सारी हवाई यात्राएं भी अब रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें, चीनी बीमारी के इन्हीं सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के कई राज्यों ने नए साल में जो पार्टी होती है, जो सेलिब्रेशन वगैरह होता है, उस पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि आने वाले नए साल में लोग जश्न उस तरीके से नहीं मना पाएंगे जिस तरीके से हर साल मनाते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की सरकार ने क्रिसमस और नए साल में पार्टी में आने जाने वाले लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, जो पार्टियां होटल वगैरह में, डिस्को वगैरह, क्लब वगैरह में होती है, तो वहाँ पर लोग आ जा नहीं सकेंगे। इसके अलावा चीनी बीमारी के नियमों के अनुसार अगर आप अपने घर में या गली मोहल्ले में भी पार्टी करेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही में आपको बता दें कि गुजरात की भी सरकार ने चीनी बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए अहमदाबाद में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। 31 दिसंबर को किसी भी प्रकार की नए साल की पार्टी नहीं की जाएगी। साथ ही में आपको बता दें कि कोरोना वायरस के फैलाव के रोकथाम के लिए तमिलनाडु की भी सरकार ने 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी 2020 को समुद्री तटों पर, होटलों में, क्लब, इसके अलावा रिजॉर्ट में होने वाली नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाले दिनों में देश के और भी राज्यों की तरफ से चीनी बीमारी के नए प्रकार को देखते हुए नए साल की पार्टी या इसके अलावा क्रिसमस की पार्टी को बैन किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जनवरी या फरवरी में नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के। जी हाँ, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते रोज कहा कि अगले साल जनवरी या फरवरी में बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि एग्जाम कब होंगे इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में इस पर फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं क्लास के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले थे जनवरी या फरवरी में या इसके बाद, तो इसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। जनवरी या फरवरी में अभी एग्जाम नहीं होंगे। आने वाले साल 2021 में एग्जाम किस महीने में होंगे अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। शायद ये भी चीनी बीमारी के नए प्रकार का असर हो सकता है। ये चीनी बीमारी का नया प्रकार क्या है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो अभी आपको इसकी एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अंडे के भाव ने सर्दी में बढ़ाई गर्मी, कीमतों ने तोड़ा 3 साल का पिछला रिकॉर्ड। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, बचपन से यही सुना है और ये बिल्कुल सही भी है। ताकतवर अंडा आपको सर्दियों में कई तरीके से मजबूती देता है, लेकिन इस मजबूती के लिए जेब ढीली इस बार ज्यादा करनी पड़ सकती है क्योंकि अंडा महंगा हो गया है। सर्द हवाओं ने अंडे की डिमांड बढ़ा दी है, पारा नीचे गिर गया है, अंडे का भाव तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक अंडे के भाव ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार ठंडी में अब तक अंडे का भाव अपने उच्चतम स्तर पर है। 21 दिसंबर तक देश की सबसे बड़ी बरवाला मंडी में अंडे का ओपन मार्केट प्राइस 552 रुपए प्रति सैकड़ा है। यानी कि जो लोग थोक में अंडा खरीदते हैं तो उन लोगों को एक अंडा 5 रुपए 52 पैसे का पड़ेगा। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ दिन पहले ही 5 दिसंबर को एक अंडे का दाम 4 रुपए 20 पैसे था थोक बाजार में, लेकिन इसका दाम कुछ ही दिनों में 5 रुपए 52 पैसे तक पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि जब थोक मार्केट में एक अंडा 5 रुपए 52 पैसे का मिलेगा तो फिर उसको दुकानदार कितने का बेचेगा और फिर वो आप तक कितने का पहुंचेगा। इसके अलावा जो लोग उबले अंडे या ऑमलेट खाने के शौकीन हैं तो उसका दाम कितना ज्यादा बढ़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई में क्लब में पार्टी कर रहे क्रिकेटर सुरेश रैना और सुजैन खान को किया गया गिरफ्तार। जी हाँ, चीनी बीमारी के नियमों को तोड़ना क्रिकेट और बॉलीवुड के सितारों को काफी भारी पड़ा है। मुंबई पुलिस ने अभी हाल ही में देर रात एक नाइट क्लब पर छापेमारी की और यहाँ पर छापेमारी करके क्रिकेटर सुरेश रैना को, इसके अलावा ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, ये भी जानकारी आई है कि इस पार्टी में और भी कई सारे बॉलीवुड स्टार थे जिनका नाम सामने नहीं आया है। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी थे जो लोग क्लब के पीछे के रास्ते से भाग निकले। ताजा जानकारी के मुताबिक इस पार्टी में प्लेबैक सिंगर गुरु रंधावा भी मौजूद थे। हालांकि फिलहाल इन लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें, एफआईआर दर्ज होने के बाद सुरेश रैना की तरफ से ये बयान आया है कि वो केवल वहां पर डिनर करने गए थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वर्ष 2019 में प्रदूषण के कारण भारत में हुई 16,70,000 लोगों की मौत। जी हाँ, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले चीनी बीमारी की एक पूरी रिपोर्ट बताई जिसमें हमने आपको बताया कि हमारे भारत में जब से चीनी बीमारी फैली है तो उस समय से अभी तक चीनी बीमारी की वजह से 1,46,476 लोगों की जान गई है। यानी कि लगभग एक साल में चीनी बीमारी की वजह से 1.5 लाख से कम लोगों की जान गई है हमारे भारत में। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इसी साल 2019 में प्रदूषण के कारण हमारे भारत में 16,70,000 लोगों की जान गई है। आपको बता दें, ये बात लैंसेट ने सरकार की ओर से मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कही है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रदूषण, जो पोल्यूशन है, वो हमारे लिए चीनी बीमारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है कि इसने केवल एक साल में 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा यही कोशिश करें कि आपकी वजह से कभी भी किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो, क्योंकि इसका असर फिर आने वाले दिनों में घूम फिर कर हम पर या हमारे परिवार पर या हमारे रिलेटिव पर ही पड़ता है। और वैसे भी हम सभी भारतीय आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए हम लोगों को सबका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही तो हमारी मेहनत का फल होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब कपड़े धोने सुखाने के लिए धूप का नहीं करना होगा इंतजार। सैमसंग लाया है स्मार्ट एयर ड्रेसर। हैंगर पर कपड़े टांगते ही हो जाएंगे साफ और सूख जाएंगे। जी हाँ, सर्दियों और बारिश के दिनों में अक्सर लोगों के घरों में कपड़े सूखने और धोने की समस्या होती है, लेकिन सैमसंग ने आपकी इस समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब चाहे धूप निकले या ना निकले, लेकिन आपके कपड़े आसानी से सूख जाएंगे और धुल जाएंगे और इसके लिए आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
होगी। बता दें कि सैमसंग ने अपने ग्राहकों के लिए स्मार्ट क्लोथिंग केयर सोल्यूशन डिवाइस एयर ड्रेसर पेश किया है, जिसकी लॉन्चिंग अभी भारत में बीते रोज की गई है। यानी कि सैमसंग की तरफ से एक ऐसी मशीन पेश की गई है जो आपके कपड़े धोने में और उसे सुखाने में आपकी मदद करेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक इस एयर ड्रेसर में जेट एयर सिस्टम दिया गया है। इसके साथ ही इसमें 3 हैंगर भी दिए गए हैं। आप जिन भी कपड़ों को साफ करना चाहते हैं उनको बस हैंगर पर टांग दें। जिस तरीके से आप अपने कपड़े को अलमारी में रखते हैं, इसके बाद मशीन अपने आप ही इसको साफ करके पूरी तरीके से सुखा देगी और इस एयर ड्रेसर के जरिए आपको मिलेगा एक साफ सुथरा और सूखा हुआ कपड़ा, चाहे मौसम हो बारिश का या सर्दियों का। सैमसंग कंपनी ने यह भी बताया है कि ये मशीन कपड़ों की सफाई के साथ साथ उसमें छिपे जर्म्स को भी मार देती है। ताजा जानकारी के मुताबिक आप इस मशीन को सैमसंग की ऑफिशियल साइट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आने वाले 24 दिसंबर से इसकी बिक्री अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी होने लगेगी। इस सैमसंग एयर ड्रेसर की कीमत 1,10,000 रुपए बताई गई है। फिलहाल 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो अभी आपको ये एयर ड्रेसर मात्र 1 लाख रुपए में मिल सकता है। दोस्तों, सैमसंग का ये एयर ड्रेसर किस तरीके से काम करता है, आखिर ये किस तरीके से आपके कपड़े को बिल्कुल साफ करके पूरी तरीके से सुखा देता है, इसके लिए सैमसंग कंपनी ने एक वीडियो भी जारी किया है। तो उस वीडियो को आप कहां पर देख सकते हैं, अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो युवाओं के लिए ज्यादा घातक है ब्रिटेन वाला कोरोना वायरस। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए अब जारी कर दिए हैं नए दिशा निर्देश। जी हाँ, चीनी बीमारी वायरस के नए प्रकार को लेकर दुनिया के सभी देश अलर्ट हो चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको इन शॉर्ट में बता दें। जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी बीमारी लगभग 1 साल से पूरी दुनिया में अपना कोहराम बरसा रही है। इसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों और बड़े बड़े डॉक्टरों की मेहनत के बाद इसे कुछ काबू में लाया गया। लेकिन आपको बता दें, इसी बीच अभी हाल ही में इस बात की जानकारी मिली है कि ब्रिटेन में चीनी बीमारी का एक नया प्रकार पाया गया है, जो कि अभी हाल के चीनी बीमारी वायरस से 70% ज्यादा खतरनाक है और ये और भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है। आपको बता दें, इसी की वजह से दुनिया के सभी देश अब अलर्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जिस नए वायरस की बात हो रही है, असल में ये चीनी बीमारी ही है, यानी कि ये कोरोना वायरस ही है। लेकिन ये कोरोना वायरस का एक नया प्रकार है। आपको बता दें, वायरस अपने रूप बदलती रहती है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि भारत में भी नए कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए तैयारी तेज हो गई है। बीते मंगलवार को यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इस नए कोरोना के प्रकार को लेकर SOP यानी कि दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी यात्रियों की एयरपोर्ट पर RT-PCR यानी कि कोरोना की जांच की जाए। साथ ही में 25 नवंबर 2020 से लेकर आज 23 दिसंबर 2000 के बीच UK से आने वाले सभी लोगों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों का भी टेस्ट किया जाएगा। यानी कि पिछले महीने 25 नवंबर से लेकर अभी तक जो भी लोग भारत में आए हैं, तो अब उन लोगों को ढूंढा जाएगा और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनके बारे में भी पता लगाया जाएगा और उनका एक बार फिर से चीनी बीमारी का टेस्ट किया जाएगा। साथ ही में आपको बता दें कि भारत की सरकार ने ब्रिटेन से आने या जाने वाली सभी फ्लाइटों को फिलहाल रद्द कर दिया है। आपको बता दें, भारत के अलावा भी दुनिया के और भी कई देश हैं जिन्होंने हवाई यात्रा के मामले में ब्रिटेन से फिलहाल रिश्ता तोड़ लिया है, यानी कि हवाई सफर को रद्द कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक UK से भारत आए यात्रियों की अब विशेष तौर पर जांच की जाएगी। अगर कोई यात्री पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका सैंपल किसी अप्रूव्ड लैब में भेजा जाएगा वैज्ञानिकों यानी कि छानबीन करने वालों के पास, ताकि वो इस नए वायरस की जांच कर सकें। इसके अलावा अगर कोई नेगेटिव भी पाया जाएगा तब भी उसको क्वारंटीन में रखा जाएगा। आपको बता दें, ब्रिटेन की तरफ से खुद ये खबर आई है कि जो चीनी बीमारी का नया प्रकार है वो पहले के मुकाबले में 70% ज्यादा संक्रामक है। चीनी बीमारी के इसी नए प्रकार को लेकर एक और बड़ी खबर है, खास करके युवाओं के लिए और बच्चों के लिए। ताजा जो जानकारी आई है उसमें ये खबर दी गई है कि यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक ये नया वायरस युवाओं के लिए ज्यादा घातक है, यानी कि जो जवान लोग हैं। साथ ही में आपको बता दें कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी नियम जारी किए गए हैं तो उसका पालन करना यूपी की सरकार ने शुरू भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने बीते 15 दिनों में विदेश से आए लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने और उनकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से पूरे देश में जो भी लोग विदेश से आए हैं उनकी जांच की जाएगी। फिलहाल आपको एक राहत की बात बताएं कि जो चीनी बीमारी का नया प्रकार है तो इसका फिलहाल कोई भी मरीज हमारे भारत में नहीं है, लेकिन भारत की सरकार पहले से ही सतर्क हो रही है ताकि पिछली बार की तरह बहुत ज्यादा परेशानी ना हो और लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे ऐलान ना करने पड़े। हालांकि अगर ये काबू में नहीं आया तो दुनिया में एक बार फिर से लॉकडाउन, कर्फ्यू जैसे माहौल हो भी सकते हैं। आपको बता दें, ये जो चीनी बीमारी का नया प्रकार है तो इससे बच्चों को भी ज्यादा खतरा है पहले के मुकाबले। जानकारी के मुताबिक चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें नए वायरस के बारे में जानकारी दी गई है। इस वायरस में कोरोना वायरस के इस नए प्रकार के बारे में जानकारी मिली है। इसके अनुसार वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी दी है कि चीनी बीमारी के इस नए प्रकार से बच्चों को संक्रमित का ज्यादा खतरा है। तो दोस्तों, इसीलिए एक बार फिर से आप अपनी कमर कस लीजिए और सावधान रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और खास करके बच्चों का, इसके अलावा बुजुर्गों का और अब तो युवाओं को भी अपना ध्यान रखना होगा। हालांकि इन सभी चीजों के बीच एक सुकून देने वाली भी खबर आई है जो कि पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए राहत दे सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि खौफ के बीच सुकून देने वाली खबर, बस 5 दिन और भारत में आ रही है चीनी बीमारी की वैक्सीन की खुराक, यानी कि चीनी बीमारी की दवा। जी हाँ, एक ताजा खबर आई है। अगर खबर की माने तो 28 दिसंबर यानी कि मतलब अब से
महज 5 दिन के बाद चीनी बीमारी की दवा भारत पहुंच जाएगी। चीनी बीमारी की रफ्तार देश में धीमी है और अगर तेजी से चीनी बीमारी की दवा को लेकर काम किया गया तो हम इस भयंकर महामारी को अपने देश से उखाड़ के फेंक सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आरोप मुक्त हुए विदेशी तबलीगियों को देश में वापसी के लिए सहूलियत प्रदान करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी हाँ, शायद आपको याद होगा कि जब पहले हमारे देश में चीनी बीमारी फैलना शुरू हुई थी तो उस समय तबलीगी जमातियों का भी काफी ज्यादा मसला जोरों पर था। उस समय तबलीगी जमातियों पर यह आरोप लगाया गया था कि बहुत ज्यादा चीनी बीमारी तबलीगी जमातियों की वजह से फैली है। लेकिन आपको बता दें, इस आरोप के कुछ वक्त के बाद कोर्ट की तरफ से ये बात साफ कर दी गई कि जो तबलीगी जमाती हैं उनकी तरफ से चीनी बीमारी नहीं फैली है, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी सबूत पेश किए गए थे वो उनको आरोपी साबित करने के लिए सही नहीं थे और इसी की वजह से सभी तबलीगी जमातियों को कोर्ट की तरफ से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें, इन तबलीगी जमातियों में कुछ विदेश के लोग भी थे। आपको बता दें, अब इन्हीं विदेशी तबलीगी जमातियों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है केंद्र सरकार के लिए और कहा है कि जो भी तबलीगी जमातियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है तो उन्हें उनके देश भेजने का इंतजाम किया जाए। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम इन शॉर्ट में बता दें कि तबलीगी जमात असल में इस्लाम धर्म की एक ऐसी जमात है जो कि इस्लाम धर्म को सिखाने में, इसके अलावा इबादत कैसे करनी है, इन सभी चीजों की जानकारी देती है। इसके लिए तबलीगी जमात वाले एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले या एक देश से दूसरे देश भी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन में निकली है सरकारी वैकेंसी। योग्यता को पूरा करते हैं तो कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। जानकारी के मुताबिक NHSRCL में यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन में कई पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिनमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2021 है। अगर आप इस वैकेंसी की योग्यताओं को पूरा करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में कैसे हिस्सा लेना है, हिस्सा लेने के लिए कौन सी वेबसाइट पर जाना है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वैकेंसी की टोटल जानकारी की अधिक जानकारी अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल यूजर्स को नए साल में लगेगा तगड़ा झटका, महंगे हो सकते हैं प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान भी। जी हाँ, मोबाइल प्लान के रिचार्ज की महंगाई को लेकर फिर से एक बड़ी खबर है। मोबाइल यूजर को आने वाले नए साल में महंगे प्लान का झटका लग सकता है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रही हैं। इससे प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के दाम बढ़ जाएंगे, यानी कि जो नंबर बिल वाला है उसके भी दाम में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें, अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि मोबाइल रिचार्ज के प्लान महंगे होंगे। तो अब इसी कड़ी में ये ताजा अपडेट आया है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो मोबाइल रिचार्ज के प्लान के दाम बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रही हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से 27 फरवरी तक पूरे देश में चलेगा जनसंपर्क अभियान। जी हाँ, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद देश भर में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें, 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान के दौरान लगभग देश के 12 करोड़ 25 लाख घरों तक पहुंचा जाएगा और लोगों से ये अपील की जाएगी कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनने वाला है तो उसके लिए आप अपनी तरफ से सहायता करें, यानी कि आप जितने पैसे दे सकते हैं आप उस राशि से राम मंदिर के बनने में हिस्सा लें। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि आपसे भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में दान करने के लिए अपील की जाए या आपके घर पर लोग आ जाएं या इसके बारे में ऐड वगैरह किया जाए। आपको बता दें, ये भी जानकारी आई है कि राम मंदिर बनने में हर धर्म के लोग हिस्सा ले सकते हैं। लगभग 3.5 साल में बन जाएगा मंदिर। साथ ही में हम आपको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ तो उस समय जो बाबरी मस्जिद वाली जमीन है वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक राम मंदिर बनने के लिए दे दी गई, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए भी अयोध्या में ही धनीपुर में कई एकड़ की जमीन दी गई। आपको बता दें, उस साइड भी मस्जिद का डिजाइन तैयार हो गया है, लेकिन आपको बता दें वहाँ पर मस्जिद के साथ अस्पताल भी बनाया जा रहा है और लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है और उसका वक्त बताया गया है कि वो 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाली है वो लगभग 2 साल में बनेगी और जो राम मंदिर बनने वाला है उसका वक्त 3.5 साल बताया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो Xiaomi कंपनी 5 जनवरी को भारत में लॉन्च करेगी शानदार मोबाइल Mi 10i को। फीचर होंगे बेहद ही जबरदस्त। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली चाइना की कंपनी Xiaomi इस साल 2021 की शुरुआत शानदार तरीके से करने वाली है। कंपनी भारत में अपने पॉपुलर Mi 10 सीरीज का एक धांसू मोबाइल फोन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा Mi 10i। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक जो 5 जनवरी को फोन लॉन्च होने वाला है तो इस फोन में 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, यानी जो इस फोन का मेन कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का होगा। आपको बता दें, इस फोन की कीमत 30,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लावा ने लॉन्च किया महिलाओं के लिए खास फोन लावा BU। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, देसी कंपनी लावा ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार महिलाओं के लिए बनाए अपने खास फोन लावा BU को लॉन्च कर दिया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि जो लावा मोबाइल कंपनी है वो हमारे देश की अपनी कंपनी है। आपको बता दें, लावा की तरफ से जो नया फोन पेश किया गया है लावा BU, तो इसकी कीमत मात्र 6,888 रुपए है और ये फोन Android 10 पर काम करता है। ताजा जानकारी के मुताबिक लावा BU फोन में महिलाओं के लिए कुछ बेहद जरूरी सेफ्टी एप्स इनबिल्ट किए गए हैं। इसके अलावा ये 2 सुंदर कलर यानी कि पिंक में और गोल्डन कलर में आपको देखने को मिलेगा। अधिक जानकारी आपको मिलेगी लावा की अपनी वेबसाइट पर। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले हम आपको बता दें कि हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे
जिस पर आप क्लिक करके सैमसंग के उस मशीन, उस एयर ड्रेसर का वीडियो देख पाएंगे, जो कि बस कुछ पल में आपके गंदे कपड़े को साफ करके पूरी तरीके से सुखा देगा। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, तो उसके बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान दिवस पर संयुक्त मोर्चा सरकार को सौंप सकता है लिखित जवाब। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं अभी कड़कड़ाती सर्दी के मौसम में चीनी बीमारी का प्रकोप एक तरफ से जारी है, तो एक तरफ खतरनाक पोल्यूशन का भी स्तर है। और आपको बता दें इसी के साथ हमारे देश में बहुत सारे किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने 3 कानून लागू किए, लेकिन बहुत सारे किसानों को यह कानून पसंद नहीं आया है और इसी की वजह से लगभग 23-24 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कई सारे बॉर्डर को जाम भी कर रखा है। आपको बता दें सरकार एक तरफ अपने बात पर अड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कई बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से एक नया पत्र भेजा गया है आंदोलनकारी किसानों को। फिलहाल जो ताजा जानकारी आई है उसके मुताबिक किसानों की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन आज 23 दिसंबर को किसान दिवस है और इस मौके पर किसान अपनी तरफ से लिखित जवाब भेजेंगे सरकार को। इसके बाद एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच एक बैठक हो सकती है और क्या पता इसमें कोई हल निकल जाए, क्योंकि अब किसानों के आंदोलन की वजह से आम जनता को दिक्कत हो रही है। जो रोजमर्रा की यूज होने वाली चीजें हैं, दूध, सब्जी, फल वगैरह, उसकी भी सप्लाई बाधित हो रही है। इसकी वजह से कई सारी चीजें महंगी भी हो रही हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर एक और बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि कृषि मंत्री की किसानों संघ बैठक पर किसान नेता का पलटवार वो नकली संगठन बनाकर ला रहे हैं। दोस्तों आपने हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो कि सरकार के नए कानून का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इसी बीच किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने इस बात का बयान दिया है कि सरकार जिन किसान संगठनों से बात कर रही है और ये बात कह रही है कि बहुत सारे किसान संगठन, बहुत सारे किसान सरकार के इस कानून को समर्थन दे रहे हैं, तो असल में ये किसान संगठन सरकार खुद बनाकर ला रही है और ये कह रही है कि ये किसान संगठन हमारे साथ हैं और कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। किसान नेता ने यह भी कहा कि आरएसएस का एक अपना संगठन है किसानों का, तो उससे मीटिंग क्यों नहीं हुई है। आपको बता दें किसान नेता ने यह बात बीते रोज जब कही जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के साथ अभी हाल ही में बातचीत की है। इसके अलावा किसानों के आंदोलन में बीजेपी पार्टी की बड़ी ही फजीहत हुई है, यानी कि शर्मसार हरकत का सामना करना पड़ा है। ताजा जानकारी के मुताबिक जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बीजेपी ने पोस्टर में लगाई जिस किसान की फोटो, सामने आकर वही किसान बोला कि मैं तो सिंगू बॉर्डर पर धरना दे रहा हूं। ताजा जानकारी के मुताबिक नए कृषि कानूनों को लेकर किसान का गुस्सा झेल रही बीजेपी की एक चूक ने उसकी फजीहत और ज्यादा बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर पंजाब भाजपा की टीम ने, यानी कि बीजेपी की टीम ने अभी हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें एक किसान की तस्वीर थी और ये बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें बीजेपी की टीम ने जिस किसान की फोटो लगाई थी, असल में वो किसान खुद सरकार के किसान के कानूनों के खिलाफ धरना दे रहा है। आपको बता दें इसे लेकर बीजेपी पार्टी की सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई हो रही है कि जिस किसान की फोटो लगाकर ये बताने की कोशिश की गई कि बहुत सारे किसान इसका साथ दे रहे हैं, खुद उसी किसान ने आगे से आकर कहा कि मैं तो खुद सरकार के खिलाफ धरना दे रहा हूं। आपको बता दें उस किसान ने अपने वेरीफाइड फेसबुक पेज पर लाइव आकर बीजेपी को खूब सुनाया। उस किसान की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, आप उन्हें देख सकते हैं। इनका नाम हरप्रीत सिंह है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इस सर्वे में हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक महत्वपूर्ण खबर बताई थी कि अब गैस सिलेंडर के दामों में महीने में कटौती या बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, बल्कि अब ये सिलसिला हफ्तेवार कर दिया जाएगा, यानी कि हर हफ्ते गैस सिलेंडर के दाम या तो कम हो जाएंगे या तो महंगे हो जाएंगे। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसा करने से क्या लोगों को फायदा होगा या नहीं होगा, या लोगों पर और ज्यादा महंगाई की मार पड़ेगी। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि ये फैसला सही है या गलत। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अगले महीने महंगे हो जाएंगे ट्रैक्टर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, आने वाले साल जनवरी के महीने से लगभग सभी तरह की गाड़ियां महंगी होने वाली हैं, क्योंकि इसके बारे में कार कंपनियों ने, बाइक कंपनियों ने पहले से ही आगाह कर दिया है। आपको बता दें अब इसी कड़ी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है कि आने वाले साल जनवरी के महीने से ट्रैक्टर की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी के बाद चीन पर एक और बड़ा संकट, मॉल कारखाने तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ, वैश्विक महामारी चीनी बीमारी की मार के बाद अब चीन में एक और बड़ा संकट आ गया है। इसके चलते पूर्वी चीन में सरकार ने शॉपिंग मॉल, कारखाने, कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए बंद रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि चाइना के अभी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि अंधेरे में डूब गए हैं, वहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जब चीनी बीमारी के हालात शुरू हुए थे तो इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच काफी ज्यादा रिश्तों में तनाव आ गया। आपको बता दें चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से जो सामान आता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन चाइना को शायद ये पता नहीं था कि इस खेल का असर उस पर भी पड़ सकता है। चाइना ने तो ये सोचकर बैन लगाया कि ऑस्ट्रेलिया की कमाई कम हो जाएगी, लेकिन आपको बता दें जो कोयला बिजली बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से चाइना आता था अब उसकी कमी हो गई है और इसी की वजह से ये सारा मसला खड़ा हो गया है। चाइना में बहुत सारी कंपनियों को मॉल की, इसके अलावा लिफ्ट वगैरह को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नए साल में बुजुर्ग पेंशन धारकों को सरकार दे सकती है तोहफा।
तोहफा। आइए बताएं ये कैसा होगा। जी हाँ, चीनी बीमारी के काल में बुजुर्गों पर भी आर्थिक मार पड़ी है। अब सरकार उनको नए साल में आर्थिक मोर्चे पर तोहफा दे सकती है। सरकार पेंशन धारकों को इनकम टैक्स में छूट देने पर विचार कर रही है। आपको बता दें 2021 और 22 का बजट पेश होने वाला है। इसी बजट में पेंशन धारकों को सरकार टैक्स में कुछ राहत दे सकती है। दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वित्त मंत्रालय से इनकम टैक्स में राहत देने की अपील कही है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 243 रुपए कम हुआ सोना। आइए बता दें सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से सोने के दाम में 243 रुपए की गिरावट हुई। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 49,653 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी भी 216 रुपए सस्ती हुई। इस सस्ताई के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 67,177 रुपए है। तो दोस्तों, आज 23 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।